हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग HCF और LCF का पार्ट 3 देखने वाले हैं और देखते हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं HCF और LCM के पार्ट 3 पर और कुछ नए प्रश्नों के साथ आज हम लोग आप लोग आए हैं आपके सामने। तो जैसे कुछ टर्म्स दिया है, जैसे एक 15 दिया है एक संख्या और एक संख्या 12 दिया है। ये दो संख्याएँ हैं। अगर इनको हम रेशियो की बात करें, 3 से काटें तो कितना कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। रेशियो कितना हो गया 4 और 15 और 12। अगर हम LCM की बात करें, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर इसका LCM की बात करें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन HCF की बात करें तो इनका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पचे 15 3 चौक 12। तो HCF 3 हो जाएगा, LCM 60 हो जाएगा। और रेशियो की बात करें तो 5 और 4 हो जाएगा। यही से हम दो फार्मूला बनाने जा रहे हैं और दो फार्मूले को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। वो जो कि क्वेश्चन सब यही से बनना शुरू होते हैं। अभी तक तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, सबसे मेन क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है आपका। दो संख्याएं हमारी थी 15, सॉरी इनको कट ना करके सिंपल लिख लेते हैं, एक 15 और 12। ये दो हमारी संख्याएँ हैं 15 और 12। ये इनका रेशियो फार्म है, 3 से हमने दोनों डिवाइड कर दिया, 3 पचे 15 3 चौक 12। ये रेशियो होता है, ये हमारी संख्याएं हैं। अब दो फार्मूले यहाँ से बनेंगे। तो पहला फार्मूला बनेगा, यहाँ लिखेंगे लाशा गुणे माशा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक फार्मूला तो ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा लाशा इक्वल टू माशा गुणे x इंटू वाई। और x और y क्या है, ये जो रेशियो है ये हमारा x और y है। जो रेशियो दिया होता है ये हमारा x और y है। और इसी को हम एक फार्मूला ये बना दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसी पर आज सारे क्वेश्चंस करने वाले, सिर्फ इसी दो फार्मूले पर। और एक फार्मूला हमारा ये है, लाशा गुणे माशा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी। अब दोनों को हम प्रूफ करने वाले हैं। कैसे, देखो लाशा कितना आया, इन दो संख्याएं कितनी थी, ये 12 और 15 का लाशा 60 होगा और माशा कितना होगा 3 होगा। तो रखते हैं लाशा गुणे माशा, तो 60 गुणे 3 इक्वल टू पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 12। अब देखो दोनों बराबर है, 6 3 18, 180 इधर भी आ गया, 12 पंचे 60, 12 1 12 6 18, 180 80 दोनों में आया कि नहीं आया। ये वाला फार्मूला प्रूफ हो गया। दूसरा फार्मूला रेशियो वाला देखते हैं। अब लाशा की बात कर रहा है, ठीक है लाशा देखते हैं। लाशा कितना है हमारा 60 आया है, ठीक 60 आना चाहिए। माशा कितना है 3 है, ठीक। x कितना है 5, ठीक। y कितना है 4 है। देखो 5 चौक 20 थी आई 60 और 60। ये भी तो फार्मूला हमारा वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये दो फार्मूले हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर। और आज सारे क्वेश्चंस इन्हीं दो फार्मूलों पर बेस्ड हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझाने के लिए कि फार्मूला कैसे बना है और ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये दो फार्मूले आप लोग याद रखेंगे। दो संख्या दिया हो या दो रेशियो दिया हो तो हम ये दो फार्मूला लगाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि किस तरीके से इन फार्मूलों का यूज होता है और एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, देंगे यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, अनुपात 2:5 है। और उनका लक्ष्य 140 और माशे 14 है, ठीक। तो संख्या होगी। पहले तो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इसे में बताएंगे आप लोग। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है ये, और लैशा दे दिया और माशा दे दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि माशा वो चीज़ होता है, HCF वो चीज़ होता है जो दोनों संख्याओं में होता है।
तो इससे यहाँ से हम डायरेक्ट संख्या निकाल, अगर HCF हमें पता है, अगर HCF हमें पता है कि 14 दिया है और रेशियो पता है कि 2:5 है, तो यहाँ से हम पहली संख्या क्या हो जाएगी 14 दूना 28 और दूसरी संख्या हो जाएगी 14 पंचे 70। क्योंकि जो HCF होता है, यहाँ LCF ना भी दिया होता तो अभी हम निकाल लेते संख्याएं, क्योंकि जो HCF होता है वो दोनों में होता है, कॉमन होता है। आपने इन्हें पढ़ा हाई कॉमन फैक्टर, तो ये ऐसे अधिकतम ऐसे सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो दोनों में होता है। तो इससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे संख्या पता प्राप्त हो जाएगी 28 और 70, डायरेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहीं पर ये दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन नोट करेंगे, दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है और उनका LCM दिया है और उनका LCM 16 एंड HCF इक्वल टू दिया है 8 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो देखेंगे दो संख्याओं का योग 24 है और उनका LCM 16 है, HCF 8 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। जहाँ भी HCF दिया है 8, तो हम संख्या जो वही मानेंगे वो 8 होना चाहिए हर पार्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना संख्या क्या हो जाएगी 8x और 8y। भाई दो संख्याएं मानना है हमें, तो 8x देखो HCF दोनों में है कि नहीं है। HCF का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं लेंगे, तो 8x ले लिया 8y ले लिया। ठीक, कह रहा है उनका योग का मतलब हो जाएगा 8x प्लस 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 दिया है। अगर यहाँ से हम बात करें तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 8 दोनों में कॉमन लेंगे 3 आ जाएगा। भाई 8 कॉमन लेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 8 3 24, तो 3 आ जाएगा, x प्लस वाई 3 आ गया। अब उनके व्युत्क्रमों का योग कह रहा है, तो व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा उल्टा 1/8x प्लस 1/8y। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 चला जाएगा, कॉमन हो जाएगा और x प्लस वाई आ जाएगा, डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू XY आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। भाई 8 यहाँ पे जाएगा, इसका ये दोनों का क्या ले लिया LCM ले लिया, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। अब हमारे पास x प्लस वाई तो लेंगे, XY कहाँ से निकालेंगे, XY कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कैसे, हमें पता है कि इसका क्या क्या दिया LCM और HCF दिया है, तो फार्मूला हमारे पास क्या था LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला अभी हमने बताया, आपको बताया कि नहीं बताया, इसे पर रख देंगे। LCM दिया है 16, HCF दिया है 8, पहली संख्या हमने क्या माना है 8x और दूसरी संख्या क्या माना है 8y माना है। एक 8 से एक 8 कट गया, ठीक, और इस 8 से 8 2 16 हो गया, यानी 2 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर XY बचा, यानी XY की वैल्यू 2 आ गई और x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर पुट कर देंगे 8 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पे 3 रख देंगे, 64 है, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स वाई की जगह पे 2 रख देंगे, डिवाइड करेंगे 8 28 64, ऊपर कितना बचा 3/8 दूना 16, यानी 3/16। ये इसका आंसर आ जाएगा। उनके व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो 3/16 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस तरीके से कहते हैं अप्रोच करते हैं। पता है कि आप सिर्फ 2 ही फार्मूले पे चलेंगे आज हम, ये क्योंकि LCM लाशा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरा फार्मूला क्या था कि LCM इक्वल टू HCF इंटू x इंटू वाई, अगर रेशियो दिया हो XY तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से देखेंगे कि और किस टाइप से इस चैप्टर में प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं
और क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। अनुपात पे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ दिया है दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एलसीएम इक्वल टू 420 तथा एचसीएफ इसे फाइंड आउट करना है और अनुपात दिया है दोनों संख्याओं में अनुपात दिया है 5:6 का। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लैंग्वेज बना सकते हैं, बट दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका अनुपात इतना है, तो एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी फार्मूला बताया है कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई क्या है, रेशियो है। तो हमें बताना क्या, एचसीएफ बताना है। एलसीएम कितना दिया है, 420 दिया है। एचसीएफ निकालना है, कोई बात नहीं है। एक्स कितना दिया है, 5। वाई कितना दिया है, 6, क्योंकि एक्स वाई ही क्या था, हमारा रेशियो था अभी भी। तो यहाँ से काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 7 70 हो गया। यहाँ से काटेंगे 14 आ गया। तो हमारा एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया, 14, और यही हमारा आंसर हो गया। तो सिर्फ इस फार्मूले से ही हमारा ये आंसर निकल कर आ गया। तो इसे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग देखने वाले हैं, को प्राइम्स के देखने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसे रफ कर देते हैं। को प्राइम मतलब सह अभाज्य युग्म, इस पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं और हम लोग बहुत ध्यान से सीखेंगे इसको। चलिए, सह अभाज्य क्या संख्या क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। लिखेंगे दो संख्याओं का एलसीएम इक्वल टू 440 तथा एचसीएफ 22 है। तो 22 है तो कितने सह अभाज्य युग्म संभव है, ये क्वेश्चन है। और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दो संख्याओं का लैशय दिया है 440 और मैशय दिया है, एचसीएफ दिया है 22, तो कितने सह अभाज्य युग्म संभव हैं इसके आधार पे। तो अभी हमने क्वेश्चंस पढ़ा है कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई अब एलसीएम मान दे दिया है 440, एचसीएफ दिया है 22 और एक्स इंटू वाई नहीं पता है, ना दो संख्याएं पता है और ना दोनों का रेशियो पता है। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे, 22 दूना 44, 20 आ गया। यानी एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसका कितने युग्म बन सकते हैं, ये 20 आ जाए, वो भी सह अभाज्य युग्म होते हैं। इसे बोलते हैं को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर्स के मतलब सह अभाज्य युग्म, मतलब ऐसा युग्म जिसका को प्राइम किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 हो, वो हमारा क्या होता है, को प्राइम होता है। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से को प्राइम और को प्राइम पढ़ा है। तो को प्राइम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिसका एचसीएफ 1 हो, इसके फैक्टर बनाए तो सबसे पहले तो 4 और 5 बनेगा, क्योंकि इन दोनों को एचसीएफ कितना है, 1 है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 है एचसीएफ, और ये दोनों क्या है, को प्राइम है। ठीक, और दूसरा बन जाएगा 1 और 20। ठीक है, 1 और 20, क्योंकि ये भी को प्राइम है, इसका भी एचसीएफ 1 है। एक इसका तो फैक्टर और बन सकता था 2 और 10, भाई 4 पंचे 20, 20 इकन्नम 20 और 2 10 दूना 20 भी होता है। लेकिन ये यहाँ पे को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी आएगा, 2 पंचे 10। तो इसलिए को प्राइम वो संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है, इसलिए हम इसके काउंट नहीं करेंगे। और इसका जो होगा सह अभाज्य युग्म जो होंगे, इसके सह अभाज्य
युग्म की बात करें तो 2 होगा, एक ये और एक ये। एक चीज़ इसमें और नोट करेंगे कि इसे 4 और 5 है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसे 5 और 4 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये युग्म की बात कर रहा है, युग्म तो एक ही हुआ ना, चाहे हम 4-5 बोले या 5-4 बोले, तो इसलिए इसमें एक ही काउंट करते हैं, सेम को ऐसे काउंट नहीं करते हैं, इसलिए 1 और 2 ही युग्म इसमें संभव होंगे। तो इसका आंसर ये हो गया, हमारा आंसर 2 आ गया। आइए क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर आधारित, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं का एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का योग दिया। अब योग पर ये क्वेश्चन देखेंगे। 2 संख्याओं का योग 75 है, 2 संख्याओं का योग 75 है, और यहाँ पे HCF इक्वल टू दिया है 5। तो कितने से अभाज्य जोड़े संभव हैं? तो कितने सहअभाज्य जोड़े संभव है? इस तरह का प्रश्न भी आता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले माना 2 संख्याएं, माना संख्या, अगर HCF 5 है तो आपको बताया गया है कि ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें 5 दोनों में होगा, तो हम एक 5x मान लेंगे, एक 5y मान लेंगे। अब 2 संख्याओं का योग दिया, संख्या हमारी ये है, तो यानी 5x + 5y = 15 दिया। यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + y बचेगा, यहाँ 75 हो जाएगा। अब इस 5 से 75 कट कर देंगे तो x + y = कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 5, 5 × 25, यानी x + y = 15 आ गया। अब इसमें ऐसे कितने पेयर हैं x + y 15, ताकि 15 बनेगा, और वो भी को प्राइम होना चाहिए। ठीक, चलिए 1 और 14 रख लेंगे, को प्राइम है, बिल्कुल है, इसका HCF 1 है। उसके बाद क्या रखेंगे, 2 और 13 रख लेंगे। भाई 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐड करने पर, इसको ऐड करने पर x + y है तो 1 और 14 15, ठीक, 2 और 13 15, ये भी को प्राइम है। 3 और 12 नहीं रख सकते, 3 और 12 तो होगा लेकिन ये को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 आ गया। 4 रख सकते हैं, 4 और 11 15 हो जाएगा। ठीक, 5 और 10 नहीं रख सकते हैं क्योंकि फिर को प्राइम नहीं होगा। 6 रख सकते हैं क्या, 6 भी नहीं रख सकते, 9, ये भी को प्राइम नहीं होगा। 7 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। भाई 8 7 15 हो जाएगा, और ये को प्राइम भी है, इसका HCF 1 आएगा। 8 नहीं रख सकते हैं, 8 और 7 तो हो ही गया, 7 के बाद 9 नहीं रख सकते हैं, 9 और 6 15, फिर को प्राइम नहीं होगा। यानी ओवरऑल हम लोग 4 ही जोड़े बना सकते हैं, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने सहअभाज्य युग्म हो गए, कितने सहअभाज्य युग्म होंगे, वो आंसर हो जाएगा 4, ये 4, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं लेते हैं। अगर 7 और 8 हो गया तो 8 7 नहीं ले सकते, 4 11 11 4 एक ही बात हुई। तो इस तरीके से टोटल यही बन सकते हैं, इसके अलावा जो भी होंगे वो को प्राइम नहीं होंगे। बनेंगे तो क्या क्या बन सकते हैं, 3 और 12 बन जाएंगे, 6 और 9 बन जाएंगे, ये भी तो 15 हो रहा है, बट ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका HCF क्या हो गए, इसका HCF 3 हो जाएगा, इसका भी HCF 3 हो जाएगा। क्योंकि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होता है जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 4। 4 जोड़े संभव है, कौन कौन से जोड़े हैं ये हैं आपके सामने। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं HCF और LCF के नेक्स्ट पार्ट्स में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।